सर क्या मामला है और किन को गिरफ्तार किया? जैसा कि आपको विदित है कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 की एमसीसी लागू हो चुकी है और वैसे भी पुलिस के द्वारा जो है मादक पदार्थों की धरपकड़ की जाती रही है। मुखबिर खास से सूचना मिली कि सियालदह एक्सप्रेस से कुछ लोग हैं जो यहाँ दरगाह क्षेत्र में गांजा की सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं और भारी मात्रा में वो गांजा लेकर आ रहे हैं, मादक पदार्थ है, जिस पर डीएसटी टीम एक्टिव हुई और एसएचओ क्लॉक टावर और जो हमारे अधिकारी हैं एडिशनल एसपी सिटी और सीओ दरगाह, इन सबको एक्टिवेट किया। और जब ये ट्रेन सुबह आई कल सुबह, तो जो हमारे मुखबिर थे उनके द्वारा इनको हमारी टीम को पहचान करवाई गई कि ये आदमी हो सकते हैं, जिनको रोका गया उस रिगेट एरिया में और पूछताछ की गई तो 5 लोग संदिग्ध थे। इनके पास इनके जो बैग थे, सामान था, उस सामान में तलाशी लेने पर गांजा प्राप्त हुआ, जो कुल जो है जिसे हम कह सकते हैं कि 44 केजी के आसपास गांजा था और जिसकी अनुमानित जो कीमत है वो लगभग 22 लाख रुपए के करीब बनती है। जिस पर इनसे इस बाबत पूछा गया और कोई परमिट, कोई कागज़ ना होने की उस पर जो विधि अनुसार कार्रवाई होती है, कार्रवाई करते हुए 5 को हिरासत में लिया गया। जो 5 व्यक्ति हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। नूर आलम पुत्र उस्मान खान, जाति पठान, उम्र 50 साल, ये अकोला महाराष्ट्र का रहने वाला है। दूसरा शेख फरीद, ये 40 साल की उम्र है, अंदरकोट अमा बावड़ी दरगाह का रहने वाला है। तीसरा मोयुद्दीन खान पुत्र शुक्रा, उम्र 49, माखल तला, ये जीवन तला पश्चिम बंगाल का अपने आप को बताता है। याजुद्दीन शेख, उम्र 22 साल, ये पलासी बड़ा जिला नादिया बंगाल का अपने आप को बताता है। वैन के साथ एक महिला थी जिसने अपनी एक साथ में बच्ची को लिया हुआ था, ऐसे लगता है जैसे परिवार के साथ चल रहे हों। श्रीमती पारुल बेगम, पत्नी श्री शेख फरीद, 35 साल उम्र, ये अमा बावड़ी पुलिस दरगाह एरिया में रहने वाली है। तो इनसे जो है टोटल 44 किलोग्राम गांजा, अनुमानित 22 लाख रुपए इसकी कीमत बनती है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर एसएचओ आदर्श नगर को अग्रिम अनुसंधान के लिए तफ्तीश दी गई है। सर पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है? हाँ, वो अब इनकी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, जो एक तो इनका क्या बैकग्राउंड है, पूर्व में ये कितनी बार गए हैं, किन से सप्लाई लाते हैं और किन को ये सप्लाई करते हैं। सर कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं? यहीं दरगाह तक के इनका था। तो ये जो बंगाल से और उड़ीसा से वहाँ से लाते हैं, तो इनके जो सप्लायर कौन कौन हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और यहाँ किसको सप्लाई करते हैं और क्या नेटवर्क है उसको भी हम जो है आगे वर्कआउट करेंगे। गैंग में सर आगे और भी शामिल होने की आशंका है? देखो, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम कह रहे हैं ना, आगे किन को देते हैं तो वो गैंग ही होगी इनकी, शामिल तो उसी में ही। तो जिन जिनको यहाँ सप्लाई मुख्य तौर पर देते रहे हैं, जो मेन इनके जो खरीदार रहे हैं, उनको भी राउंड अप किया जाएगा। हाँ जी। तो ये कहीं और का रहते फिर भारत की नागरिकता लेकर रहता है? एक तो अकोला का बता रहा है, एक यहाँ दरगाह का बता रहा है, 2 बंगाल के बता रहे हैं। तो सबकी बल्दियत इन सकूनत तस्दीक की जाएगी और संबंधित जो भी थाना क्षेत्र है वहाँ से इनकी और डिटेल और रिकॉर्ड लिया जाएगा और हमारा जो क्राइम का सॉफ्टवेयर है ICGS, उस पर भी जो है इनकी पड़ताल की जाएगी। बात चल रही है जो फरीद जो अमाबाव का रहने वाला, सर सबसे ज़्यादा नशे वहीं बिकता है सर। इसमें हम दिखवाएंगे कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुख्य खेप पकड़ी गई है और आगे किसको ये सप्लाई कर रहे हैं, इनके आगे खरीदार कौन कौन है, जो फुट नीचे वाले, वो पूरी चेन ही वर्कआउट की जाएगी। ये सर ट्रेन से ला रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर से लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सीधे ट्रेन से स्टेशन? देखिए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हमें तो जो सूचना मिली थी, तो अगर उनके द्वारा होती तो वो पकड़ लेते। संभवतः यही है कि कार्रवाई वहाँ नहीं हुई, क्योंकि एक फैमिली के तौर पे चलते हैं तो आम आदमी को इस चीज़ से जाहिर नहीं हो पाता कि ये ऐसे काम में लिप्त होंगे। बच्ची को साथ रखना, लेडी को साथ रखना, एक ये माहौल सा बनता है कि साहब
कोई परिवार ट्रैवल कर रहा है। लाइव पैकिंग करके लाते हैं, इनकी जो है बाकायदा जो है 1-1 किलो की पैकिंग होती है, 500-500 ग्राम की पैकिंग होती है। उसको बैग्स में अलग अलग, क्योंकि ये हल्का ही होता है, ज़्यादा वजन नहीं होता है, तो इसको अलग अलग लोगों ने बांट के आपस में अपने बैग्स में सेट किया होता है।